Welcome to the Islamabad United podcast, hosted and produced by Backward Point. मेरा नाम है नजर सैयद और मैं हूं बशार। और आज के हमारे ultra special guest was none other than कप्तान शादाब खान। शादाब साहब ने बात की उनकी जर्नी के बारे में, मियाँ वाली से लेके पीएसएल, फिर पाकिस्तान टीम, चैंपियंस ट्रॉफी को जीतना, वो विराट कोहली का कैच जो हम सुन सुन के कभी थकते नहीं है, और अभी रिसेंटली जो पाकिस्तान टीम कुछ टूर्नामेंट्स हारी है। टॉक टू मी अबाउट द मेंटल साइड ऑफ द गेम के किस तरीके से वो इन लॉसेस के बाद अपने आप को रिकवर करते हैं। और आखिर में हमने उनसे बात की इस सीज़न के बारे में कि वो इस सीज़न इस्लामाबाद के लिए कैसा देखते हैं। Shadab spoke from the heart as he always does with a lot of fun stories. So sit back, relax and enjoy this Islamabad United podcast. वन शराब शेरी खान, वेलकम टू द इस्लामाबाद यूनाइटेड पॉडकास्ट। कैसे हैं आप? मैं प्यारा हूँ, आप बताएं कैसे? कैसी जा रही है आपकी? मैं बिल्कुल ठीक। आपकी ट्रेनिंग कैंप कैसे जा रही है? यार बहुत अच्छा जा रहा है, एज यूजुअल जिस तरह से ख़त्म किया था उसी तरह स्टार्ट किया। मार भी खा रहे हैं, आउट भी हो रहे हैं जल्दी, तो अच्छा जा रहा है। थोड़ी सी जर्नी के बारे में बात करें। मियाँ वाली से, मियाँ वाली के गाँव से आपका ताल्लुक है, आप लोग पिंडी आए तो क्यों आपके भाई क्रिकेटर बनना चाह रहे थे? क्या हो गया आपके भाई को, बने क्रिकेटर? यार वो ना जिस तरह मैं इंजर्ड हूँ ना, इंजर्ड कौन हूँ, वो भी इंजर्ड रहता था हमेशा, तो उसने छोड़ ही दी। फिर उसको वो स्टडी कर लेता था, तो वो पढ़ना शुरू हो गया, वो इंजीनियर बन गया, अब वेला हो गया। माशाल्लाह। क्योंकि आपके और आपके भाई में बड़ी राइवलरी होगी क्योंकि मैं और ये भी बड़े नेट्स में बड़े तगड़े रहते हैं। हाँ, वो असल में ना वो अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो वो मुझे ना 10 बारी वो मुझे 10 बारियाँ देता था और मैंने उसको 1 बारी आउट करना होता था। तो वो वाला लेवल था अच्छा, हमारा। तो वो काफ़ी अच्छा था। तो वो कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा बनता नहीं होती था। थी स्लेजिंग दबा के। स्लेजिंग नहीं होती थी, वो सही हाथापाई होती थी। अरे नहीं, हाँ, बल्ला हाँ। बल्ला मारा है? नहीं, मैंने खाए हैं। बड़ा था ना, वो खाए अच्छा। हैं मैंने। आई कैन फील योर पेन। मैं भी छोटा हूँ तो मैं हाँ, सिर्फ खा सकता हूँ। खाए थे, बड़े खाए हैं यार। बस छोड़ें। तो आप जब क्लब में गए थे अपने, आप, मैंने सुना कि आप मीडियम पेसर थे। किसने कन्विंस किया आपके आपके यार लेग स्पिन कर ले? यार मैं सच बताऊँ तो मुझे शौक ही नहीं था हार्ड बॉल खेलने का। क्योंकि मुझे लगता था कि यार पूरा दिन टाइम ज़ाया, स्पेशली क्लब क्रिकेट में, क्योंकि आपको कुछ मिलता ही नहीं था। मैं जब रेलवे ग्राउंड में खेलता था उसके साथ ही ढोक मंडक्याल था। हम रोड पे ही रहते थे, तो मैं और नवाज़ एक ही मोहल्ले के थे ना, तो जब मैंने हार्ड बॉल नहीं शुरू की थी तो मैं कोशिश करता था कि जो बड़ा ग्राउंड था, हमारा 2 ग्राउंड थे। एक छोटा ग्राउंड था जिधर टेबल और फुटबॉल होती थी। बड़े ग्राउंड में भी टेबल हो रही होती थी, लेकिन थोड़ी कम होती थी, उसमें हार्ड बॉल भी हो रही थी। तो मैं कोशिश होती थी कि बड़े ग्राउंड से नहीं जाऊँ, क्योंकि जो हमारे क्लब का कैप्टन था वो कभी-कभार देखता था तो वो मुझे कहता था आ जाओ। और फिर मेरे पास इतने एक्सक्यूज़ होते नहीं थे कि यार अब क्या, अब आ गया हूँ तो अब क्या कहूँ? तो फिर बॉलिंग कराते रहते थे। मैंने कहा ये सही काम है। हाँ, कभी-कभार बैटिंग मिल जाए तो फिर ठीक होता था। क्लब क्रिकेट में अगर बैटिंग मिल जाए तो बहुत मज़ा आता है। तो वो मज़ा नहीं आ रहा था मुझे, बहुत लंबा। मैंने कहा ये टाइम ज़ाया, उधर टेप बॉल में 10 मैच हो जाएँ, इधर आप बॉलिंग करते रहो। तो फिर मैं ना लंबा रूट लेता था। तो जो रेलवे हॉस्पिटल था, रेलवे ग्राउंड के साथ ही रेलवे हॉस्पिटल था। तो मैं रेलवे हॉस्पिटल जाता था, उधर से कैंटीन से, मस्जिद से बाहर होते-होते छोटे ग्राउंड में जाके खेला, उधर टेबल खेली, फुटबॉल खेली, सब कुछ खेल के जब मगरिब के टाइम वापस आना होता था तो फिर कैप्टन आगे खड़ा होता था। तो उसके फिर मैं कोई ना कोई एक्सक्यूज़ मैंने कहता था ट्राउज़र नहीं है, शर्ट नहीं है, हुँ। धुलने की एक ही थी मेरे पास। वो कहते हैं कल से आपको ना किट देंगे। मैंने कहा नहीं यार, बस उसको मैं कह देता हाँ, मैं कल आ रहा हूँ, कल आऊँगा, कल। वो कल फिर आता नहीं था। बस फिर ऐसे ही स्टार्ट हुआ और फिर उसके बाद आपने नवाज़ का ज़िक्र किया, रेहान भाई ने कहा था कि एक रनिंग थीम होना चाहिए पूरे पॉडकास्ट में, सलमान के पॉडकास्ट में भी था कि ये ज़फ़र गौहर और मोहम्मद नवाज़, ये क्या चीज़ है? ये आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते। स्पेशली नवाज़ के साथ, तो क्योंकि हम एक मोहल्ले के थे, इकट्ठे क्रिकेट शुरू किया, तो नवाज़ ना जब वो सीरियस होता है ना, जब वो बिल्कुल गुस्से में होता है, तो फिर वो बहुत ज़्यादा अच्छी बातें करता है। फिर आप बहुत ज़्यादा एन्जॉय करते हो। जब मज़ाक के मूड में हो तो वो थोड़ा डिफरेंट, लेकिन जब वो सीरियस हो ना, वो सही गुस्से वाले मूड में हो, तो वो इंटरनेशनल मैच में भी कुछ ऐसी बातें कर जाता है कि आप कहते हो कि यार इस टाइम ये वाली बात, इस टाइम जैसे ये कि वाली। फॉर एग्ज़ाम्पल? यार अभी ना उसका कमबैक हुआ था कोविड के टाइम साउथ अफ्रीका में। तो मैं इंजर्ड हुआ था, मुझे बॉल लगा था। नेक्स्ट मैच में वो आया, तो कोविड टाइम में तो क्राउड नहीं होता था। इसने बॉल कराया, हमारा फाइनल मैच था। हमें एक वो जीते थे कि हम तो वनडे सीरीज़ हो रही। तो मैं टीवी पे देख रहा था, तो ये मैच के बाद उन्होंने मुझे खुद ही स्टोरी सुनाई कि यार मैंने बॉल कराया, उसको छक्का पड़ा।
तो आप फील्डर खुद ही लेने जाता था, तो टाइम मिल जाता था आपको। तो रिजवान भाई उसके पास आए, कहता है कोई नहीं शाबाश नवाज, कोई बात नहीं, हमने भी मारा है। वो चेस कर रहे थे ना, हमने भी मारा, खैर है कोई बात नहीं। कहता है नहीं, उन्होंने मारा तो वो जीत जाएंगे, यही तो हम रोकने आए हुए हैं, आप क्या क्या बातें कर रहे हैं। तो रिजू भाई कहते हैं जा यार तू जो मर्जी करता है। वो होता है ना कि आपको कॉन्फिडेंस दे रहे होते हैं। कहता है यार ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, अगर उन्होंने भी हमें मारा तो फिर तो वो जीत जाएंगे, सही और बात यही है। तो हम रोकने आए हुए हैं। तो आपकी रिलेशनशिप नवाज़ के साथ बड़ी पुरानी है। जी तो बिल्कुल। कैसे वो इवॉल्व हुई जैसे-जैसे आगे आप खेलने शुरू किए देखिए इंटरनेशनल? वो जब मैं क्रिकेट स्टार्ट की थी तो वो हमारे मोहल्ले का और हमारे ग्राउंड का स्टार था, क्योंकि उसने अंडर 16 का भी टूर किया हुआ था। तो मेरे ख्याल अंडर 19 वो खेल रहा था रीजन, उस टाइम मैंने क्रिकेट स्टार्ट की, तो वो उस टाइम तक हमारे मोहल्ले का वो स्टार ही था, क्योंकि वो स्टार लगा हुआ था पाकिस्तान का। तो लेकिन उसने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया कुछ, क्योंकि हमारे क्लब के कुछ ऐसे सीनियर्स भी थे, क्योंकि आप जब क्रिकेट स्टार्ट करते तो आप इतनी अच्छी, स्पेशली लेग स्पिन बहुत मुश्किल है, अच्छी बॉलिंग नहीं होती थी, तो वो मुझे कहते थे कि यार कोई और काम है तो वो कर लो, क्योंकि क्रिकेट तो आपके बस का काम नहीं है। लेकिन उस टाइम भी ये सपोर्ट करता था, तो वहाँ से एक डिफरेंट हमारे फ्रेंडशिप स्टार्ट हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे। और ये ज़फ़र गोर ऐसे बंदे हैं कि मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई ऐसा इंसान होगा जो इनको पसंद नहीं करता होगा। क्योंकि अगर आप उनके साथ एक आधा दिन गुज़ार लें तो बस आप समझते हैं कि इससे अच्छा कोई इंसान नहीं है। अच्छा, आप कह रहे थे कि आपको जो है ना क्लब वाले पुश करते थे, खींच के लेके आ जाते भाई तू आके क्रिकेट खेल। तो उस वक़्त आप मीडियम पेस थे। रिस्ट पिन जेनुइनली बड़ी मुश्किल है। आपने मुझे देखा कल आपके सामने बॉलिंग हुँ। भी करे, शर्म के मारे मैं साइड पे ही हो गया। तो नहीं रिस्ट वैसे पिन ना आप आपने अच्छी कराई थी यार, अच्छा बॉल कराया। वाह! ऑन रिकॉर्ड है ये कि हाँ, अच्छा बॉल कराया हाँ, है। सीरियसली। तो कितना प्रैक्टिस किया था आपने उस मीडियम पेस से रिस्ट पिन पे आने के लिए? यार मैंने देखो इतनी पेस थी नहीं मेरी, हुँ, और तो उन्होंने कहा कि यार कुछ और चेंज कर। मैंने शेन वॉर्न का एक्शन करता था, वॉक करके रनअप भी ऐसा था, वॉक करके आता था। तो फिर स्लो बहुत ज़्यादा स्लो थी, और छोटा भी था, स्लो बहुत ज़्यादा स्लो। फिर वो कहते थे कि यार रनअप तेज़ करो ना, फिर मैंने रनअप तेज़ किया तो एक्शन थोड़ा चेंज हो। तो कुछ मेरे ख्याल से मैंने जब क्रिकेट स्टार्ट किया अंडर 16 तक मैं खेलता था, बॉलिंग करता था, लेकिन मतलब मैं इतना अच्छा नहीं था। हालाँकि मैंने टॉप भी किया, अंडर 16 रीजन में टॉप किया, लेकिन वो आपको ना अंदर से एक होता है ना कि सेल्फ बिलीव जो होता है, वो इतना ज़्यादा नहीं था। फिर उसके बाद मैंने बॉलिंग छोड़ ही दी। हालाँकि मैंने पाकिस्तान में टॉप किया, उसके बाद मैंने छोड़ दी। मैंने 3-4 साल बॉलिंग नहीं कराई, मतलब नेट में भी कभी-कभार पार्ट टाइमर नहीं होते कि आप हुँ। कोई ख़त्म हो गया तो आप आ जाओ। मैच में मैं खुद कैप्टन होता था, मैं खुद नहीं करता था कि यार बस ठीक है छोड़ो, कौन करे। तो हमारे उस टाइम हमारे सभी भाई हेड कोच थे रीजन के। तो उन्होंने मुझे बोला था कि अंडर 19 के टाइम कि यार जब तुम बॉलिंग नहीं करोगे तो मैं तुम्हें रीजन ही खिलाऊँगा। मैं डिस्ट्रिक्ट खेल चुका था कि मैं रीजन ही खिलाऊँगा। तो रीजन के लिए अब डिस्ट्रिक्ट के बाद मेरे ख़्याल 1.5 मंथ 2 मंथ रहते थे। मैंने कहा अब कितनी बॉलिंग बंदा करा ले। मैंने बॉलिंग कराई, मतलब इतनी ज़्यादा, तो आप 2 महीने में कितनी बॉलिंग करा लो। फिर मैं गया, जो मेरा अंडर 19 का पहला साल था, उसमें मैंने बॉलिंग इतनी ख़ास, हालाँकि हम वनडे टूर्नामेंट जीते थे, हुँ। उसमें मेरे ख़्याल 10 से 12 ओवर, मेरे ख़्याल से मुझे जितना याद आता है, मैंने 10 से 12 पूरे टूर्नामेंट में कराए। आप हिसाब लगा लो कि मैं कितनी बॉलिंग कराता था। फिर हमारा ना 3 डे हो रहा था, उस टाइम दोनों होते थे। तो 3 डे में ना जो हमारे परफ़ॉर्मर थे, वो सेमीफ़ाइनल और फाइनल में, सेमीफ़ाइनल में चले गए। तो वो स्पिनर भी थे, उन्होंने परफ़ॉर्म किया तो पाकिस्तान अंडर 19 में चले गए। तो अब कोई स्पिनर था नहीं, तो उन्होंने मुझे कहा कि अब मैं नहीं करनी थी, क्योंकि मैं मैचेज़ तो सारे खेल रहा था एज़ अ बैट्समैन, बैटिंग ऑलराउंडर। तो उस 2 मैचेज़ में मैंने कोई 18-19 आउट का, इतनी लंबी बॉलिंग कराता है बंदा खुद ही सीख जाता है। तो उसके बाद फिर स्टार्ट हो गया। फिर मैं अंडर 17 में गया, उस टाइम मैं बैटिंग ऑलराउंडर गया था। बैटिंग तो उधर मैंने ऐसी खूब की कि मुझे आता ही नहीं था कि यार मैंने अंडा कैसे तोड़ना है। लेकिन मैं उसमें बेस्ट बॉलर बना था अंडर 17 के टूर में, इंग्लैंड के खिलाफ हम खेले थे। तो उसके बाद फिर मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की बॉलिंग में। अंडर 19 वर्ल्ड कप में आपने टॉप किया था पाकिस्तान की तरफ से, जी। और फिर आपकी एक सीरीज ऑफ अच्छी परफॉर्मेंसेस थी पाकिस्तान एक तरफ से, और इवेंचुअली आपका नाम आया पीएसएल में फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड। क्या मेमोरीज है आपकी जब आपको पहले दफा पता लगा कि यार इस्लामाबाद से खेल रहा हूँ मैं? किसने कॉल किया आपको? आपने किसको कॉल किया आगे? मैंने या मैं हम लोग पाकिस्तान एक टूर था, ज़िम्बाब्वे से वापस आ रहे थे। तो अब ना फ्लाइट में ये बात हो रही थी, उस टाइम तो मुझे पता ही नहीं होता था कि ये फ्लाइट पे पता नहीं कैसे इनका इंटरनेट ऑन हो जाता है। तो ये बातें कर रहे थे, ये पिक हो गया, ये पिक हो गया। अब शुएब मकसूद ने ना मुझे बोला हुआ था कि मेरी पेशावर ज़ल्मी से बात हो चुकी है, तो वो तुम्हें पिक करेंगे, और उस टाइम मैंने परफ़ॉर्म भी किया हुआ था, मुझे लगता था कि शायद कोई ना कोई पिक कर ले।
तो हम वापस जैसे ही लैंड हुए ना, तो मुझे आया कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की सप्लीमेंट्री में पिक हो। अब मुझे सप्लीमेंट्री का समझ ना आया कि ये अब क्या सीन है। मैं समझा रिज़र्व होते हैं ना, जो या हमारे टूर पे जाते हैं कि रिज़र्व प्लेयर आप इधर ही रहते हो, कोई इंजर्ड हो जाएगा तो फिर आप चले जाओगे। मैंने कहा चलो मतलब रिज़र्व प्लेयर में आ गया हूँ, तो कोई इंजरी वगैरह होगी तो मैं जाऊँगा। फिर मैंने ना अमाद बट, क्योंकि वो खेल खेल रहा था पहले, 1 सीज़न खेला था। मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा यार ये साथ लेके जाएँगे भी सही कि नहीं? कहता नहीं, नहीं पिछली बारी तो लेके गए थे, इस बारी का पता नहीं। अब वो फिर भी मैं कन्फ्यूज़ था क्योंकि उसने ये बोल दिया। फिर ना हमारा इधर ही इस्लामाबाद में कैंप लगा हुआ था। तो दूसरे और तीसरे दिन, मैं कहा 1 दिन बाद हमने जाना था। तो मैंने रेहान भाई को फ़ोन किया, मैंने कहा रेहान भाई आप मुझे लेके जाएँगे कि नहीं? दुबई थी ना उस टाइम, दुबई होती थी। अब मुझे था कि मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे लग रहा था कि सप्लीमेंट्री रिज़र्व होते हैं, वो पाकिस्तान ही रहूँगा। अगर खुदा ना ख़ास्ता कोई इंजरी होती है तो फिर मैं जाऊँ। नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं, नहीं आप जाओगे साथ। बस फिर मैंने कहा बस ठीक। फिर मुझे, क्योंकि जब मैं अंडर 19 खेल रहा था, उस टाइम मुझे सेल्फ बिलीफ नहीं था। मुझे लगता था कि मैं अंडर 19 के लेवल तक का प्लेयर हूँ। लेकिन जब मैंने ना जो पाकिस्तान ए के टूर्स किए थे, उसमें मुझे, क्योंकि वो इंटरनेशनल प्लेयर थे, जब मैं बॉलिंग कर रहा था तो मुझे लगता था कि नहीं यार इतना ज़्यादा गैप नहीं है। तो उस टाइम मेरा ना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना शुरू हुआ। लेकिन जब तक मैं पीएसएल तक था, उस टाइम तक तो जब मैं जा रहा था तो मुझे इतना यकीन था कि अब मैं पाकिस्तान खेल के आऊँगा। आपको पीएसएल में बहुत बड़े-बड़े विकेटें मिली थी इस सीज़न में। आपने संगकारा को आउट किया, आपने पीटरसन को आउट किया, आपने बाबर को 2 दफ़ा आउट किया गूगली पे और आपकी गूगली और आपकी फील्डिंग ने मतलब आग लगा दी थी सोशल मीडिया के ऊपर। तो आपके फर्स्ट पीएसएल को लेके क्या मेमोरीज़ हैं जो आपने बड़ी-बड़ी विकेटें ली? नहीं, उसके लिए भी देखें, मुझे लगता है कि जो पहला मैच मैं खेला था उसके बाद मैं बाहर था। उसमें भी कि अल्लाह ताला ने ऐसा वसीला बनाया था, सईद भाई उस टाइम खेलते थे। तो अब हमारा शारजा में मैच था और उस मैच में मैं 12th मैन था। अ, तो मेरे पास सईद भाई आए कि यार हम नेट में बॉलिंग कर रहे थे ना मैच से पहले। तो मुझे कहते हैं कि आज ना ऐसे-ऐसे बॉलिंग करनी है। अब उनको नहीं पता क्योंकि ग्रुप में 12 आए थे, तो वो समझ रहे थे कि खेल रहा हूँ मैं। तो मेरे पास आया, मैंने कहा सईद भाई मैं तो खेल ही नहीं रहा। कहता है ये क्या बात है, तुम नहीं खेल रहे? मैंने कहा नहीं। कहता है सब्र करो। फिर वो मिसबा भाई और डीना के पास गया, पता नहीं क्या उनकी आपस में बात हुई। तो डीनो मेरे पास आया, उसने बोला कुछ, मैंने कहा सईद भाई नहीं समझ आई। तो सईद भाई ने कहा कि नहीं, नहीं तू खेल रहा है। वो वाला जो मैच था ना, वो वाला मेरे ख़्याल टर्निंग पॉइंट था मेरे करियर का। क्योंकि उस मैच के बाद, क्योंकि उस मैच में मैंने आउट नहीं किए थे। लेकिन मेरे ख़्याल मैंने 4 ओवर में 18-19 रन्स दिए थे। आउट नहीं किया था क्वेटा के खिलाफ। लेकिन उसके बाद क्योंकि वो आपको फ़ील आ जाता है कि यार ठीक है। पहला मैच में इतना प्रेशर था, वो समझ ही नहीं आया। 2 ओवर सिर्फ़ मैंने 2 ओवर कराए, उसके बाद मैं बाहर हो गया था एक किस्म का। लेकिन उस मैच के बाद जैसे ही मैं आया तो बस उसके बाद तो पीएसएल 2 में आप बेसिकली आपकी डेब्यू हुआ पीएसएल सॉरी पीएसएल 2 में आपका इस्लामाबाद से डेब्यू हुआ। पीएसएल 3 में आप जीत गए। PS3 जीते। बताएँ कैसे हुआ वो? कैसे हुआ? बस जीत गए। दुआएँ आप दुआ करो, दुआ करो। आपकी कंट्रीब्यूशंस क्या थी? आपको कैसे आपने टीम को गाइड किया? लेकिन मुझे लगता है कंट्रीब्यूशन इतनी ज़्यादा हमारी तो नहीं थी, रोंकी की थी बस। रोंकी ऐसा कर जाता था क्योंकि दुबई में आपको पता है उस टाइम इतना स्कोर होता नहीं था, हुँ, 150 160, और वो 7 ओवर खेलता था सिर्फ। हुँ। 7 ओवर में 100 कर देता था, हमारे लिए ईज़ी, बस आपको वो ऐसे ही प्लेट में डाल देता था, हमने खाना होता था बस। रोंकी का मेरे ख़्याल से जो वो कंट्रीब्यूशन उसकी थी ना। हाँ, ऑब्वियसली हमने बॉलिंग में समी भाई थे और मैं था, राणा था, राणे का पहला सीज़न था, उसने टॉप किया था। तो बॉलिंग भी अच्छी थी, लेकिन मुझे लगता है कि जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था रोंकी, उसकी वजह से हमें काफ़ी हेल्प मिली। हालाँकि फाइनल में मैंने 3 आउट किए थे, मुझे लगता था मैंने मैच होऊँगा, लेकिन नहीं हुआ। अ, चैंपियंस ट्रॉफी की बात करेंगे। वो जो फाइनल मैच था इंडिया के खिलाफ, हम लोगों ने नहीं देखा था। नहीं हाँ, हम देखा लोग था? बहुत बड़े फैन्स थे। हम लोग रमज़ान था ना, हम लोग एतिकाफ़ में थे ओह! आप और यकीन करें पूरी रात नींद नहीं आई हम सबका लोग को। इत्तेकाफ़ नहीं, किसी का इत्तेकाफ़ नहीं हुआ उस कबूल ही रात। नहीं हुआ वो तो पता जितने लग भी गया। हमारे साथ थे वो सारे पाकिस्तानी इंडियंस थे, बल्कि हमारे बराबर में जो साहब मतलब हम बंक कर रहे थे, वो इंडियन थे। तो हम सुबह उठे, हमारे पास फ़ोन नहीं था, अब्बा ने कहा था बिल्कुल खबरदार फ़ोन नहीं, इबादत करने जा रहे हो। तो हम सुबह उठे, हमने बराबर वाले भाई से कहा क्या है तेरा इंटरनेट तो दें, चेक तो करें। तो हम लोगों ने खोला क्रिक इन्फो और मेरा फ़ोन गिर गया मेरे हाथ से। मैंने कहा ये स्कोर किसका है? ये हमारा नहीं हो सकता। और उस मैच में एक मोमेंट था जिसके बारे में मैं सबसे पूछता हूँ जिसने मैच देखा है कि यार वो जो कैच ड्रॉप होता है विराट कोहली का, फिर नेक्स्ट बॉल आपने जो कैच पकड़ा, मेरे ख्याल से आपसे बेहतर कोई बंदा नहीं है जिससे हम पूछ सकें कि क्या मोमेंट्स थे वो जब कैच ड्रॉप हुआ, फिर नेक्स्ट कैच आपने पकड़ा?
यार मैं काफ़ी बारी बता भी चुका हूँ, लेकिन जब अजूबे से कैच छोटा तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, दोबारा। अब मैं वापस जा रहा था, अब डिस्टेंस नहीं है, अब फर्स्ट स्लिप में मेरे ख्याल से वो थे और पॉइंट में आपको ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, मैं वापस जा रहा था। तो अब मैं सोच रहा था कि यार ऐसी पिच पे जिस तरह का इसका रिकॉर्ड है, पता नहीं अब क्या होगा। हालाँकि जो मैच से पहले वाली फीलिंग थी ना, एक होता है ना आपको लगता है कि यार पूरी टीम को, सिर्फ़ एक बंदे को नहीं, पूरी टीम को लग रहा था जो मर्ज़ी आ जाए, हम हरा देंगे, जो मर्ज़ी आ जाए। मेरे ख़्याल से सेमीफ़ाइनल बांग्लादेश और इंडिया का था। हुँ। तो पता नहीं कोई जो हमारा येलो था, वो कोई गोरा था उधर का, इंग्लैंड का ही। तो उसने बोला कि यार बांग्लादेश आ जाए। तो उस टाइम सब प्लेयर्स ने बोला कि नहीं यार क्या बात कर रहे हो, इंडिया को आने दो, हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। तो वो जो कॉन्फिडेंस था ना हमारा, था कि यार जो मर्ज़ी आ जाए हम मार देंगे। लेकिन जब वो कैच छूटा ना तो मुझे थोड़ा था कि यार हमें अपॉर्च्युनिटी तो मिल गई है, लेकिन इस बंदे का अगर कैच छोड़ दो और जिस तरह का इसका रिकॉर्ड है और जैसी वो पिच थी, तो मुझे लगता था। और उसके बाद टाइम ही नहीं। अच्छा ये भी हुआ कि अब पॉइंट पे ना आपके पास टाइम नहीं होता, तो मैं बैट का फेस देखता हूँ कि यार वो किधर जा रहा है, तो उस हिसाब से एडजस्टमेंट कर। उससे पहले शायद ये था या कोई, मेरे ख्याल कोहली था, उसका 2 रन्स बने थे आमिर भाई की बॉल पे, सेम ऐसे ही हुआ। तो 2 रन्स बने तो मैं और हफीज़ भाई भाग रहे थे। मैंने कहा हफीज़ भाई आपको बॉल नज़र आया? कहता हाँ। मैंने कहा मुझे नहीं आया, अगर मेरे पास ये आता ना तो गया। और जब वो कैच आया तो बस ये अल्लाह ताला की तरफ से पकड़ा गया, वरना वो बॉल ना पता नहीं, फेस के हिसाब से मुझे नज़र नहीं आया, लेकिन बस वो एंड में नज़र आया और बस फँस गया। वो रिएक्शन टाइम भी इतना क्विक था कि हाँ, मतलब इतना ही टाइम होगा आपके पास कि आप हाथ ऊपर करें। हाँ, ऐसे ही था, क्योंकि ऐसा नहीं था कि कैच बहुत तेज़ था, लेकिन वो क्योंकि नज़र नहीं आया मुझे, बहुत लेट नज़र आया, तो बस आप लोग एहतिकाफ में बैठे थे, दुआएँ कर रहे थे हमारी हमारे। दुआएँ थी। वही कह रहा हूँ ना, आपका कबूल है। अच्छा, हम लोग जब इत्तेकाफ़ उसी रात जो है ना हमारे घर वाले भी आए, मिठाई का डब्बा आया था पूरे मस्जिद वालों के लिए। तो मेरे मामू मुझे बता रहे हैं, "अबे ये हुआ फिर, वो हुआ फिर, अज़हर भाई ने कैच छोड़ दिया, फिर शदाब ने कैच पकड़ लिया।" मैंने कहा, "1 सेकंड, ये 2 बॉलों में हुआ है?" "हाँ, बैक टू बैक हुआ है।" मैंने कहा, "नहीं यार, ये कैसे मिस कर दिया हमने?" तो मतलब क्रेज़ी सीन था। हम लोग जब वापस गए ईद के बाद, ईद पे हम लोगों ने आई थिंक पूरा दिन ईद का कोई 6-7 दफ़ा उसकी 1.5 घंटे की हाइलाइट्स बार-बार देखी है। वो ऐसी विन थी हमारे लिए कि हम कभी नहीं भूल सकते। ऐसे ही है यार, वो जब भी अब हमारे सामने दोबारा लगे तो फिर वही वाली फीलिंग आ जाती कि यार वो जिस तरह का वो माइंडसेट था और फीलिंग थी उस टाइम, तो वो तो सेम है, वो तो मुझे लगता है कि वो कभी भी चेंज नहीं हो सकती। उसके बाद कभी फ़ील किया आपने एज़ अ टीम कि आप लोग उस कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर हैं? हाँ, हमने 2021 का टी20 वर्ल्ड कप जब हम जा रहे थे तो शायद आप लोगों ने देखा, आसिम अज़हर का मुझे मैसेज आया था। तो कहता है कि यार शाबा, बस में बैठा था, मैंने कहा यार तुम ना गाना तैयार कर लेना क्योंकि हम मैच जीतेंगे। कहता है शाबाश, ठीक है, ठीक है। क्योंकि मुझे फीलिंग थी, शायद हम हार भी जाते ऐसा नहीं है, लेकिन वो होता है ना आपको कॉन्फिडेंस आगे पीछे नज़र आ रहा होता है कि यार जो मर्ज़ी आ जाए कि हम मार देंगे। तो वो वाला कॉन्फिडेंस था और हमेशा से अब ना जब से वो टी20 वर्ल्ड कप हुआ ना, उसके बाद वो हमारी जो फीलिंग है ना वो चेंज हो गई। किस सेंस में चेंज हुई? मतलब पहले होता था कि हमारे पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता था, क्योंकि हम जीते ही नहीं थे कभी वर्ल्ड कप में, इंडिया के खिलाफ स्पेशली। तो वो वाली फीलिंग हमारी अब चेंज हो गई, क्योंकि हम वो देखते हैं कि यार वो आपको शो कर रहे होते हैं, लेकिन उन पे प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता तो आप लोग मतलब मीडिया से ट्यून इन होते हैं आप लोग के दिमाग में भी वो 8-0 7-0 का नंबर चल रहा होता है जब आप फील्ड पे है। होते हो? हाँ, नहीं ऐसा नहीं है। टी20 के बाद मेरे ख्याल चेंज हुआ, लेकिन स्टिल वनडे में अभी भी है। वनडे में भी है। वनडे में अभी भी है। वनडे में तो हमें जो रिज़र्व डे था वही ले डूबा है। अच्छा, उस 2017 के मोमेंट में जब आपने कोहली का कैच पकड़ा, फिर ओवर द इयर्स आपकी एक विराट के साथ एक रिलेशनशिप डेवलप हुई, जो हमने बड़ी ब्यूटीफुली देखा कि वो एक पार्टनरशिप जमा हुई जब आप एशिया कप में साथ थे। अभी सलमान भाई हमारे पॉडकास्ट पे आए थे, उससे पहले इमाम ने थोड़ी-सी शरारत की थी किसी और पॉडकास्ट पे और उन्होंने एक बड़ी मज़ेदार स्टोरी सुनाई थी। आप मैं चाहता हूँ हमने सलमान का पॉइंट ऑफ व्यू सुन लिया इसका, मैं चाहता हूँ आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएँ कि वो सीन क्या था? आपने कोहली को कोई स्टोरी सुनाई थी? सलमान के डीएम के बारे में और वो पिक्चर्स बड़ी वायरल हुई थी। नहीं, असल में मैंने ना वो वाली फुल स्टोरी नहीं सुनाई थी। आपने क्या अ, सुनाया था? नहीं मैंने असल में ना मैंने कुछ और बोला था कि यार उसने आपको डीएम किया हुआ था, आपने उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया? मैंने इस टाइप की कोई बात की थी।
लेकिन इमाम ने वो दूसरे हकीकत वाली बात कर दी। तो अच्छा, सलमान कह रहे हैं कि मैंने विराट बच्चन नहीं बोला था, मैंने विराट भाई बोला था। आप बताएं। ये असल में मैंने मैसेज नहीं पढ़ा। अच्छा, आपने नहीं नहीं, पढ़ा। अगर आगा बोल रहा है तो इसका मतलब आगा ने हाँ। यही बोला होगा। लेकिन मुझे नहीं, क्योंकि मैंने सिर्फ सुना था कि आगा ने इस तरह का मैसेज किया। वो आपको पता है इतनी बातें होती है, अब तो दिमाग ही थोड़ा रह गया, उस तो याद भी नहीं रहती। उस मोमेंट के बाद सोशल मीडिया जो ना पे आग लग गई थी, और फिर एक बड़ी मीम चली थी विराट और शादाब की। आपने वो फॉलो की थी या आपको उसके बारे में कोई खबर है? नहीं, मेरे पास आई थी, काफ़ी आई थी। एंड थॉट्स? उसमें आप क्या बोल सकते हो यार? कोई आपकी फेवरेट मीम उसमें से? अब तो मुझे याद नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया, भूल गया हूँ। सबने वो भेजी होगी आपको? पकोड़े वाली थी बारिश के पकौड़े। बारिश हो रही थी ना। लेकिन असल में हमें मैच भी वो ले डूबा है। वो ये हाँ। बारिश ना होती, रिजर्व डे ना होता तो चीज़ें चेंज होती। उससे पहले हम लोग फैंस में भी इतना कॉन्फिडेंस था कि यार ये वाकई नंबर 1 टीम है, जो मिडल हाँ। ऑर्डर है, जो ओपनर्स थे, जो फास्ट बॉलर्स थे, जो फास्ट बॉलिंग ट्रियो बना हुआ था। ये मतलब जो मैं आपकी दुखती रग पे हाथ नहीं चाह रहा, लेकिन अब कर लिया मैंने। नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही था। और देखिए वो जो रिजर्व डे था उसमें नसीम इंजर्ड हो गया, हारिस इंजर्ड हो गया, काफ़ी प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस शेक हो गया। देखिए आपके पास जब बड़ा टूर्नामेंट होता है और स्पेशली अगर आप किसी बड़ी टीम के खिलाफ आपका कॉन्फिडेंस शेक हो, क्योंकि टूर्नामेंट में आपके पास कम करने का टाइम बहुत कम होता है। जब आप कॉन्फिडेंस लेवल, सेल्फ बिलीव, सेल्फ डाउट आना शुरू हो जाते हैं तो काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि उसके बाद आपको एक टाइम चाहिए होता है जिसमें आप रिफ्रेश होके दोबारा वापस आएँ, और टूर्नामेंट के दौरान आपके पास वो टाइम होता ही नहीं है। तो देखिए मुझे लगता है कि वो रिज़र्व डे की वजह से काफ़ी चीज़ें जो खराब ये हुई। टूर्नामेंट से पहले, एशिया कप से पहले अपने इंडियन कोहली के साथ बढ़ गया। मैंने कहा, "अब तुम तो आना नहीं मेरे सामने, ये वर्ल्ड कप एशिया का हमारा है।" हाँ। ये खुद मुँह छुपाता फिर रहा था इधर से उधर। क्या करूँ यार? नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते, अब क्या हो गया, खत्म हिस्ट्री। इंशाल्लाह अभी वर्ल्ड कप आ रहा है ना, यहीं से इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चेंज हुई। आपने अभी पिछले कुछ वर्ल्ड कप्स गुजरे हैं, पाकिस्तान बहुत करीब आया जीतने के। 21 का हुँ। सेमीफाइनल टी20 का, फिर 22 का एशिया का फाइनल, फिर 22 का वर्ल्ड कप फाइनल। इन तीनों में से सबसे ज़्यादा दुःख आपको किस मोमेंट पे हुआ इन तीनों वर्ल्ड कप्स में? मुझे लगता है वो सेमीफाइनल वाला जो 2021 का, दुबई 2021 वाला। का। आपकी एक पिक्चर थी, इसमें बाबर आपके पीछे हाथ रख रहा है, आप नीचे बैठे हुए हाँ। हैं, फिर शोएब मलिक भी आते हैं। उसको देख के तो मैं रो गया था। नहीं, असल में उस टाइम यार वो आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते, क्योंकि आपको लगता है कि यार हमें लगता था कि अगर अगर उस स्टेज पे अगर हमें अभी भी हमारे बॉलर्स के खिलाफ अगर 10 बारी उनको दोबारा दे जाए, वो शायद 1 में चेज़ करें, उस स्टेज पे और ऐसी कंडीशन पे, और 9 बारी हम जीतते। लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वही 1 बारी वो थी सेमीफाइनल वाली। तो वो काफ़ी दुःख हुआ, क्योंकि हमें लगता था कि हम हमारी जिस तरह की टीम खेल रही है तो इंशाल्लाह हम चैंपियन ही बनेंगे। लेकिन यही क्रिकेट है, और इस क्रिकेट की यही ब्यूटी है कि आपको किसी टाइम भी रिलैक्स नहीं होने देती। उस चीज़ से आप रिकवर कैसे करते हैं इमोशनली? मतलब आपको बहुत टाइम लगता है रिकवर करने में? टाइम लगता है यार आपको, हर इंसान डिफरेंट है। वो शायद किसी को वो जल्दी हो या, लेकिन कुछ टाइम लेते हैं। तो 2-3 ऐसे मैचेस थे जिसमें मुझे लगता है कि उसमें मुझे रिकवर करना थोड़ा मुश्किल हुआ था। क्लिफ़ी आए थे हमारे पॉडकास्ट पे और वो कह रहे थे कि वो जो ज़िम्बाब्वे का लॉस था 2022 के वर्ल्ड कप में, वो उससे रिकवर होने में बहुत टाइम लगा था। देखो वही कह रहा हूँ, 2-3 ऐसे मैचेस हैं अब वर्ल्ड कप जो ज़िम्बाब्वे वाला था, तो उसमें मुझे ऐसा ना, वो आपको होता है कि आपको खुद ही गिल्टी फ़ील हो रहा है कि यार 25 अब कितनी अवाम है हमारी आबादी, 25-26 जितनी भी है। हुँ। तो मुझे लगता था कि मेरी शॉट की वज़ह से वो हमारी टीम बाहर, क्योंकि उस टाइम तो यही था कि हमारी टीम बाहर हो गई। कि यार मेरी वजह से यार पूरे हम मैंने ना पाकिस्तान टीम मेरी वजह से बाहर हो गई। मुझे ना सिर्फ़ वही पूरा दिन-रात, पहले 2 दिन तो मुझे ऐसे ही फ़ील आता था। रात में भी मुझे मुझे नींद नहीं आती थी कि यार मेरी वजह से, मेरी वजह से। लेकिन एक अल्लाह ताला ने ना वो अंदर ऐसा फ़ीलिंग आ गई थी कि यार मुझे लगता था कि नहीं, हम फिर भी पहुँचेंगे। हालाँकि उसके बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आप मेरी देखें ना, मेरे ख़्याल से नीदरलैंड के खिलाफ, उसके बाद मैंने की कि यार अभी फ चीज़ें चेंज नहीं हुई, हम फाइनल खेल के जाएँगे। वो ऐसा नहीं है कि मतलब मैं ओवर कॉन्फिडेंस था या कुछ ऐसा, बस मुझे फीलिंग थी कि यार बस हम खेल जाएँगे, हम हुँ। फाइनल खेल के जाएँगे। वो अल्लाह ताला ने ऐसी फीलिंग डाली थी, और हम सिर्फ फाइनल ही खेले, अल्लाह वो कहता कि हम जीत के जाते वो तो शायद वो चीज़ें भी चेंज हो जाती। लग रहा था कि उस वर्ल्ड कप में कुदरत का निज़ाम अपने पीक पे काम चल रहा था कि नीदरलैंड्स ने हरा दिया साउथ अफ्रीका को। आप लोग उस वक़्त मैच ग्राउंड में ही थे ना?
असल में ना मैं और शानू भाई ना मोस्टली ब्रेकफास्ट करने जाते थे बाहर, हम होटल में नहीं करते थे। तो हम गए ब्रेकफास्ट करने गए तो वापस आए, हमने ना मोबिलिटी सेशन होता था हमारा, तो मैं और शानू भाई स्ट्रेट अवे जिम चले गए। अब हम साथ साथ स्कोर बोर्ड भी देख रहे हैं, पहले 6 ओवर में नीदरलैंड का काफ़ी अच्छा स्कोर था। मैंने कहा शानू भाई शायद कुछ हो जाए, कहते हैं हाँ यार कुछ भी हो सकता है, शायद कुछ हो। अब फिर हम जब ना ग्राउंड पहुँचे, वो डाइनिंग एरिया जो था उसमें ऐसा था कि दोनों टीमें, बांग्लादेश और हमारी टीम इकट्ठी। तो ना अब मैं ना कौन शानू भाई के साथ ना शानू भाई के साथ अब मैं शर्त लगा रहा था कि यार इस ओवर में ये होगा, और वो हम ना पैसे लगा रहे थे कि इतने डॉलर। तो और लेकिन शर्त तो हराम है, लेकिन हम कहते थे कि ये हमने देने, हमने वो सदके के लिए देने हैं, हमने वो मस्जिद के लिए देने हैं। वो कुदरती ऐसा हो रहा था, जो मैं बोल रहा था वो चीज़ें हो रही थी। मेरे ख्याल से हमने 20-25 हज़ार डॉलर इकट्ठा कर लिया है ऐसी बातों-बातों में। रेहान भाई ने बताया था कि यार सबसे ज़्यादा मज़ा आता है मैच देखने में, वो शायद आपके साथ आता है। तो वो बंदा प्रेडिक्ट करता है हर दूसरे दिन। फिर वो इन्होंने ये भी बोला था, मेरी ज़ुबान नहीं है, ये रेहान भाई की तरफ से है कि यार ये काली ज़ुबान भी एक नंबर का। इसके बारे में ज़रा बताएँ। डायरेक्ट रेहान भाई से बात करें आप। यार काली ज़ुबान इसको नहीं बोल सकते हैं यार, क्योंकि मेरी सिक्स सेंस जो कहती है शायद हमारे टीम के खिलाफ हो, वो मैं कोशिश करता हूँ कि वो बात मैं ना करूँ, हुँ। कि यार मुझे ये फीलिंग आ रही। मैं तो पहले सबसे पहले दुआ करता हूँ कि ये चीज़ ना हो। लेकिन वो फीलिंग है, आपको भी आ सकती है, सिक्स सेंस कुछ भी आपको कह सकती है कि यार शायद ये हो जाए, वो हो जाए। वो अल्लाह ताला ने वो जब भी मैंने कुछ बोला है, अभी ये जो न्यूज़ीलैंड वाला था, ये बारिश हुई है, तो मैंने इनको बोला कि इस टाइम बारिश हो जाएगी तो आप टेंशन नहीं लो। अब ना वो मिकी पकाओ, अब मैंने तो ऐसे ही बोल दिया कि यार जब बारिश के बाद फ़खर और बाबर गए थे, मैंने कहा इस टाइम एग्ज़ैक्ट टाइम ये बांध बंद हो जाएगी। वो जैसे ही हुआ वो बंद हो गया, मैच दोबारा बंद हो गया। अब वो मेरे पास आए कि बारिश होगी कि नहीं होगी? मिकी मेरे पास आया। अब मैं ना लेटा हूँ, उधर जाके ना फिजियो रूम में मेरा कंकशन का इश्यू चल रहा था। अब मैं जाके लेटा हूँ, मिकी मेरे पास आए, ब्रेड बन आए कि क्या होगा, क्या होगा? मेरे से पूछता है कि क्या होगा? बारिश होगी या नहीं होगी? मैंने कहा यार मुझे लगता है कि मैच नहीं होता। कहता चलो ठीक है देखते। वो मैच नहीं हुआ। तो उन्होंने तो मेरे पे यकीन रखा हुआ था, मैं तो उनका पीर बना। यार इसके मुस्तकिल के बारे में थोड़ा-सा बता दें। नहीं इसका मुस्तकिल अल्लाह ही जाने, मुझे क्या पता। इस्लामाबाद के सीज़न में आपका क्या देख रहे हैं इस्लामाबाद के फ्यूचर? क्योंकि थोड़ी-सी नई टीम है। या मुझे ना अब मेरी जो फीलिंग है कि हमारा रिजल्ट चेंज होगा इस फाइनल खेलेंगे? बार इंशाल्लाह। पक्की बात है? ये मुझे फीलिंग है। चलें, ऑन द पॉडकास्ट बोल दिया आपने, ऑन द हाँ, रिकॉर्ड है। हाँ, बिल्कुल। और आप अपनी परफॉर्मेंस को किस तरह देख रहे हैं? देखिए मेरे जब भी ऐसी सिचुएशन आई है, तो पीएसएल से मेरा कमबैक हुआ है। तो मुझे हुँ। वही सेम फीलिंग है कि यार इंशाल्लाह मेरा पीएसएल से दोबारा कमबैक। यार वो फीलिंग कैसी है कि जब आप सीज़न 2 में एज़ अ सप्लीमेंट्री पिक हुए थे, हुँ। नाउ यू आर द कैप्टन ऑफ इस्लामाबाद यूनाइटेड। वो जर्नी यहाँ तक पहुँचना मतलब ड्रीम कम ट्रू है? हाँ, देखिए मैं सच बताऊँ, मैंने ड्रीम किया ही नहीं था कि मैं पाकिस्तान खेलूँ। मैंने ये था कि यार मैंने अच्छा क्रिकेटर बनना है, ठीक है, आपके नसीब में होगा तो खेल ले। जब से मैंने फ्यूचर को सोचना शुरू किया है, अब सबसे ज़्यादा टेंशन पड़ती है। लेकिन अब मैंने फिर दोबारा वही कोशिश कर दी कि यार फ्यूचर का तो हमें पता ही नहीं है। हाँ, हम कोशिश कर सकते हैं, हार्ड वर्क कर सकते हैं। तो फ्यूचर का तो मैंने सोचना छोड़ दिया है। दूसरा बिल्कुल सप्लीमेंट्री के बाद कैप्टन बनना। कैप्टन मुझे लगता है कि यार मेरे लिए थोड़ी ईज़ी भी है। शायद मैं नेचुरल, क्योंकि मैंने क्लब क्रिकेट से की हुई है, तो मुझे इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट पहले सीज़न में भी मुझे इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ महसूस नहीं हुई। और मुझे लगता है कि जब हर इंसान डिफरेंट होता है, मुझे लगता है जब मेरे से प्रेशर होता है तो मेरी परफॉर्मेंस भी ऑटोमेटिकली अच्छी होती है। और जब आप एज ए कैप्टन खेल रहे होते हो तो आपकी हमेशा कोशिश होती है कि आप लीड लीड फ्रॉम द फ्रंट करें। तो वो चाहे जैसी आप बॉलिंग में हो, चाहे बैटिंग में हो, चाहे फील्डिंग में हो, तो मेरी ये कोशिश होती है कि यार मैं किसी को ऐसी कोई चीज़ ना कहूँ जो मैं खुद ना करूँ। हुँ। जो मैं खुद करूँगा, मैं दूसरे की वजह ही बोलूँगा। अगर मैं खुद कर ही नहीं रहा, तो मैं दूसरे बंदे को कैसे बोलूँगा? और वो कैसे बंदा, वो कितनी देर के लिए वो बात मेरी मानेगा? अगर मैं फील्ड में मेरा एटीट्यूड अच्छा नहीं है, तो मैं किसी को भी नहीं कह सकता यार तुम्हारा एटीट्यूड अच्छा नहीं है। जब तक मैं खुद शो नहीं करूँगा, तो वो चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। तो मुझे लगता है कि इस वजह से भी मुझे थोड़ी आसानी होती।
पीएसएल में कैप्टेंसी करना और पाकिस्तान टीम की कैप्टेंसी करना, क्या आप दोनों कर चुके हैं? क्या फ़र्क है इसमें? पॉडकास्ट के बाद बताऊँगा। ऑफ द रिकॉर्ड कोई मसला नहीं, हाँ, कोई मसला अगर आप वापस पीएसएल 2 के उस लड़के को से बात कर सकते हैं जो सप्लीमेंट्री में पिक हुआ था इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, तो आप उससे क्या कहेंगे? कि मैं उसी जैसा बनना चाहता हूँ। वाह! इंस्पिरेशनल। हाँ, वाह! आप अपने फील्डिंग इंस्पिरेशन कैसे रहते हो? कि आप मेरे ख्याल से आप पाकिस्तान के इस वक़्त बेस्ट फील्डर हैं। हमने आज ही आपको देखा है, एक ज़बरदस्त डाइविंग वन हैंड कैच पकड़ते हैं अपनी आँखों के सामने। ऑनर। वो क्लिप बाद में ले लेगा मुझसे। हाँ, वो दे देना। सच बताऊँ तो ये मेरी चीज़ नेचुरल है। ऐसा नहीं है कि मैंने इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है या कुछ ऐसा। ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि जिस मैं ग्राउंड की आपको बात बता रहा था, रेलवे ग्राउंड, अगर आप उसमें अच्छे फील्डर नहीं हो, तो आपको रोज़ बॉल लगेगा। आपको खुद को बचाने के लिए अच्छा फील्डर बनना पड़ेगा। क्या मतलब वो ग्राउंड थोड़ा-सा अनइवन है? थोड़ा-सा आपको पता नहीं है कि आप साइड पे आप कैच है, हाई कैच है, आप साइड पे मूवमेंट जा रही है। आपको पता नहीं है इधर बाइक है, गद्दा है, क्या है, जो भी है, आपको पोल लगे हुए हैं, फुटबॉल के पोल लगे हुए हैं कि आप पोल पे जाके लगोगे, रेडी पे लगोगे, माल्टे वाली रेडी है, चाट वाली रेडी है, किसी पे भी जाके लग जाओगे। तो आप इमेजिन करो कि आपने खुद को भी बचाना है, ऊपर से कैच भी पकड़ना है, क्योंकि आप कैच छोड़ोगे तो उधर से भी जो है ना वो कैप्टन वो उसने छोड़ना नहीं। दूसरा, मुझे ज़्यादातर स्वीप पे फील्डिंग कराते थे। तो वो पिचेज़ ऐसी थी कि 2 पिचेज़ थी वहाँ पे। जो दूसरी टीम का मैच हो रहा था, उसकी स्पिनर के बारे में स्लिप में खड़ा हूँ और अपने मैच की स्वीप पे खड़ा हूँ। तो आप इमेजिन करो कि आपने एट अ टाइम अगर दोनों इकट्ठी बॉलें हो गई, तो आप कैसे फ़ोकस करोगे? क्योंकि आपने इधर भी खुद को बचाना है कि आप स्लिप में खड़े हो और उधर इतना स्पिन होता था, आप यूँ भी फेंको स्पिन हो जाता। सीम बॉल फेंको स्पिन हो जाता। तो उस चक्कर में मुझे लगता है कि उसकी वजह से भी, क्योंकि पत्थर पड़े हैं, कोई खड्डा इधर है, कोई उधर है, आपको खड्डे पे लगा, किधर जाएगा, इधर जाएगा, उधर मुँह पे आएगा, क्या करेगा? तो आपको ना उस चीज़ से भी मुझे लगता है कि मुझे ज़्यादा लेकिन शेडी आपके नेचुरल रिफ्लेक्सेस बड़े क्विक हैं यार। ये आपने मतलब इस पे कुछ भी काम नहीं किया है? नींद तो क्विक तब ही है ना खुद को बचाने के लिए ना। तो खुद को ना बचाता तो अभी कभी मुँह तोड़ा, कभी नाक, कभी क्या। तो आपके लिए मतलब अब एमसीजी में, लॉर्ड्स में फील्डिंग करना अब आसान काम है। नहीं, वो तो आसान है यार, आपको पता है कि ऐसे ही आना है, सीधे ही आना है बॉल। उधर आप जाओ, उधर पता ही नहीं है। बॉल तो चलो सीधा आ रहा हो, उधर आगे से साइकिल वाला गुज़र जाएगा, रेडी वाला, बाइक वाला, तो उस पे क्या करोगे? नसीम शाह इस साल ट्रेड हुए और इस्लामाबाद में आए। कैसा है ये सिचुएशन जो डेवलप हो रही है अब बॉलिंग की? अब नसीम के तीनों भाई भी आ गए हैं, रुमान भी हैं, आप हुँ, भी हो, मैडी भी हैं। सुना था कि इस्लामाबाद एक फैमिली, वो तो नसीम अपनी पूरी फैमिली लेके आ गया। हाँ, अभी 2 बड़े रहते हैं उसके। अच्छा। कुछ करना है उनका भी। उनके भी कुछ करेंगे। देखिए हमें लगता था कि हम जिस चीज़ पे स्ट्रगल कर रहे थे लास्ट कपल ऑफ ईयर, ये था कि पावर प्ले में हम आउट नहीं कर रहे थे या डेथ बॉलिंग हमारे उस तरह नहीं थी, तो हमने कोशिश किया कि वो चीज़ को फुलफ़िल किया जाए और नसीम शाह बेस्ट बॉलर वाइट बॉल का और तीनों फॉर्मेट का मेरे ख़्याल से 2 ऐसे बॉलर हैं या 3 मेरे ख़्याल से जो तीनों फॉर्मेट के सबसे अच्छे बॉलर हैं, बुमराह और नसीम शाह, हुँ। और हर फ़ेज़ में अच्छे हैं। तो डेफ़िनेटली आपका वर्ल्ड वर्ल्ड बेस्ट बॉलर आपके पास है, तो इससे हमें काफ़ी हेल्प मिलेगा और मैडी से आने से भी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि एक तो वो आपको स्टेबिलिटी देते हैं बैटिंग में भी, और दूसरा जिस तरह के वो पावर प्ले में बॉलिंग उनकी जो स्ट्रेंथ है, तो एट अ टाइम हमारे पास 6 ऑप्शन होंगे मैचेस में, तो उससे बेस्ट चीज़ हो नहीं सकती। यार हम लोग वही फिर से बात कर रहे थे फैमिली वाली बात इस्लामाबाद यूनाइटेड की और 1 हफ्ते से हम कैंप के साथ हैं, टीम के साथ हैं और जो माहौल रेहान भाई और आपने मिल के बनाया क्योंकि आप भी शुरू से ही साथ हो, उसको आपने कैसे मेंटेन किया हुआ है यार? क्योंकि जेन्युइनली अभी हम लोग कल चले जाएँगे और हम लोग आज सैड हो रहे थे कैंप में, सबसे शर्ट साइन करवा रहे थे, कि यार ऐसा लग रहा है कि हम अपने दोस्तों को छोड़ के जा रहे हैं जिनसे हम अभी 4-5 दिन पहले ही मिले। लेकिन आप लोगों ने वो माहौल क्रिएट किया हुआ है और उसको सस्टेन किया हुआ है ओवर द ईयर्स। कैसे किया आपने? देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि इक्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि हमारा ऐसा नहीं है कि अगर कैप्टन कुछ कर रहा है, गलती कर रहा है, तो उसको कुछ नहीं कहा जाए, और जो अगर इमर्जिंग प्लेयर है या कुछ ऐसा है तो उसको वो फ़ील आए। तो ऐसी फ़ीलिंग हमने कोशिश की है कि वो चीज़ आए नहीं, क्योंकि इक्वालिटी होगी तो टीम में वो सबको आप एक-दूसरे के साथ
एन्जॉय करते रहते हो। अगर आप एन्जॉय नहीं कर पाते तो वो फैमिली बनती नहीं है। हुँ। फैमिली में अगर आप इंसान एन्जॉय ना करे तो वो बाहर ही जाता है। तो ऐसा है कि हमने कोशिश की है और इसमें प्लेयर का भी बहुत ज़्यादा क्रेडिट होता है और मैनेजमेंट को तो है ही है कि वो उस तरह का माहौल प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन प्लेयर्स का भी ये होता है कि वो उस माहौल में रहना भी चाहते हैं कि नहीं। तो इसमें हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं वो इंसान बहुत अच्छे हैं, जिसकी वजह से हमें थोड़ा ईज़ी होता है कि यार जो हमने माहौल क्रिएट करना चाहते हैं और वो उसको भी अडॉप्ट कर रहे हैं, और जो हमारी अपनी प्लानिंग वगैरह होती है तो उसको वो तो डेफ़िनेटली अडॉप्ट करते हैं। जैसे नसीम का ये पहला साल है, लेकिन आई डोंट थिंक कि नसीम को ऐसा लग रहा है कि ये वो फर्स्ट टाइम इस्लामाबाद में आए। वो तो ऐसा मतलब माशाल्लाह से वो घूम रहे हैं हुँ। ग्राउंड में जैसे दोस्त यार पुराने। तो ये आप लोगों की केटरिंग की वजह से ऑब्वियसली। देखें, हम तो पता नहीं अल्लाह ताला ने ऐसा कोई निज़ाम बनाया हो, हम तो किसी को कुछ कहते नहीं हैं, शायद इस वजह से भी कि वो ऐसा बन जाता है कि सबसे ज़्यादा इंसान अच्छे होंगे ना। अगर आपको कोई इंसान अच्छा ही नहीं लगता और आपको लगता है कि यार शायद वो रूड है या आप उसके साथ बात नहीं करोगे, डेफ़िनेटली शायद वो किसी और के साथ रूडनेस से पेश आए, लेकिन आप जब देखोगे तो आप कहोगे कि नहीं यार, थोड़ा इससे, हालाँकि आप उसको बेशक ना जानते हो। हुँ। तो अगर आप मुझे आपने मुझे मुझे पता है आपने मुझे नहीं जाना होगा, लेकिन मैं कुछ अब रेहान भाई या असलान भाई लोगों के साथ बात करते हुए आपने देखा होगा, तो इसलिए आपको लगा होगा कि यार ये डिफरेंट टाइप का, क्योंकि जो आपको टीवी पे नज़र आ रहा होता है उससे चीज़ें काफ़ी डिफरेंट होती हैं। जो आप टीवी पे देखते हो ना, आप वैसे ही असली में भी हो। रिलैक्स, चिल और अपना माहौल बड़ा लाइट रखते हो अपने इर्द-गिर्द। आई लाइक दैट। हाँ, क्योंकि प्रेशर में तो आपको ना एक तो आप डिसीजन अच्छे नहीं ले सकते, और प्रेशर लेके भी क्या करना है यार? हुँ। क्योंकि आपके कंट्रोल में इतनी चीज़ें होती ही नहीं हैं, आपके कंट्रोल में जो हार्ड वर्क है वो आप कर दो बस, उसके बाद तो चीज़ें कंट्रोल में नहीं है। आप तो हमको बोल रहे थे, जब आप फील्डिंग कर रहे थे परसों मैच में, कि यार इस लेवल पे आके ना गेम मेंटल होता है। तो कभी आप मेंटली डाउन होते हो, आप किससे बात करते हो, किसको रीच आउट करते हो अपने आप को अपलिफ्ट करने के लिए? देखिए 2-3 ऐसे लोग हैं जिनके साथ मैं बात करता हूँ। मेंटली ऐसा नहीं है कि मैं डाउन नहीं होता, ऐसा इंसान होता ही नहीं है कि वो मेंटली डाउन हो। तो मुझे लगता है कि जो मैंने गलती की है रिसेंटली, कि मैं मज़ाक में भी चाहता बात ऐसी कर जाता था जिससे मैं खुद को डाउन कर देता। कि शायद वो मेरे से नहीं हो रहा, मेरे से ये नहीं हो रहा, मैं नहीं कर सकता। हालाँकि मैं शायद दिल से वो बात नहीं कर रहा, मैं मुँह से वैसे ही बोल रहा हूँ। तो वो मुझे लगा कि वो चीज़ गलत थी, कि शायद वो बोलने की वजह से वो मेरी चीज़ अंदर डेवलप होना शुरू हो गई थी। तो 2-3 ऐसे इंसान हैं जिन पे मुझे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, और वो उनके साथ मैं हमेशा खुल के ऐसी बात कर सकता हूँ, क्योंकि काफ़ी मुश्किल होता है कि आप किसी के साथ मेंटल बैरियर आपको ना वो ब्रेक करना। ब्रेक एक करना ट्रस्ट होता है। का भी तो फैक्टर होता है कि आप ट्रस्ट करें उनको पहले। देखिए ट्रस्ट मैं ऐसी नेचर मैं सब पे ट्रस्ट करता हूँ। लेकिन कुछ ऐसे इंसान होते हैं कि जिस पे आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हो कि यार ये, और वो आपके 2-3 होते हैं, आपको ज़्यादा हो भी नहीं सकते। ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता किसी की भी होंगे। वो 2-3 ऐसे इंसान होते हैं जिस पे आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं। आपके क्रिकेटिंग इंस्पिरेशन स्टीव स्मिथ थे। मैं ज़रा क्लियर करना चाह रहा हूँ, ये कौन सा स्टीव स्मिथ है? जो अभी वाला खेल रहा है या फिर जो 2010 में था? लेकिन वो जब भी उस टाइम भी आया था ना तो मुझे अच्छा लगता था कि यार ठीक है, अच्छा फील्डर भी था, बैटिंग का स्टाइल भी मेरा भी ऐसा ही था, तो मुझे लगता था कि यार ठीक है। लेकिन उसके बाद तो वो मुझे उस टाइम से अच्छा लगता है। ये अभी से नहीं, अभी तो वो वर्ल्ड नंबर 1 बन गया, तो अभी से नहीं, वो पहले से ही अच्छा लगता था। शादाब खान, क्लोजिंग थॉट्स बिफोर वी रैप अप द पॉडकास्ट। इस्लामाबाद यूनाइटेड के फैंस बहुत अरसे से तरस रहे हैं कि इस्लामाबाद फाइनल खेले। क्या आप उनसे कहना चाहते हैं? मैं खुद तरस रहा हूँ। हम दोनों तरसे में। हाँ, नहीं देखें, अगर आप स्टैट्स वाइज़ देखें तो हमारी टीम या जो हमारे अभी स्क्वाड भी बना है तो वो तो बेस्ट है। पेपर पे तो हम बेस्ट हैं। लेकिन जो हमारे पिछले 2-3 सीज़न खेले में हम बहुत अच्छा खेले हैं। पहले जो 10 मैचेस से, ग्रुप के मैचेस से हम बहुत अच्छा खेले हैं। जो प्रेशर मैचेस से हम उसमें इतना अच्छा नहीं खेल पाए। तो हमने ऐसे प्लेयर लिए हैं कि वो जिन्होंने वो चैंपियनशिप का मज़ा लिया हुआ है। तो होपफुली हम भी दोबारा से लेंगे। शादाब, आप खुद एक चैंपियन प्लेयर हैं। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द पॉडकास्ट, और आपको इस सीज़न के लिए बेस्ट ऑफ लक, और इंशाल्लाह इस दफ़ा ट्रॉफी इस्लामाबाद आएगी। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।